धातु होती है, जो पटाखे होते हैं उससे बने होते हैं। आपने जो देखा कलर, पटाखे में कलर निकलते हैं, तो हमारी जो धातु होती है उनके जो कलर होते हैं वो उस तरह से कलर निकलते हैं पटाखे। तो जो पटाखे है तो क्या मतलब रासायनिक होते हैं, है ना। इको फ्रेंडली तरीके से तो नहीं हुए। इको फ्रेंडली होते हैं तो जैसे ग्रीन पटाखे, ग्रीन पटाखे मतलब ये नहीं हरा पटाखा कर दिया, ग्रीन कलर कर दिया, मतलब उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो धातु से बनी है, उसमें धातु वाली कोई चीज़ नहीं है। तो वो होते हैं ग्रीन पटाखे। तेज ध्वनि के पटाखे जब भी जो आजकल चला रहे सुतली बम है, रॉकेट है, दूसरे और अनाज बहुत सी चीज़ चलाते हैं। तो हमें कहते हैं हमारे जो कान होते हैं वो एक तरह से सेंसिटिव होते हैं। जानते हो आप लोग, अगर हमने किसी के कान के पास चीख दिया या पटाखा फोड़ दिया किसी के साथ, ऐसी हार्ट होता है, हार्ट में हमारा शरीर का जो मेन चीज़ होती है जिससे हमारा शरीर चल रहा है। अगर हमने किसी के पास जोर से चीखा तो ये पहले तो कान एक्टिव होंगे और हार्ट एक्टिव होंगे। देखा ना, आदमी की हार्ट बीट बढ़ जाती है। आप जोर से चिल्ला दोगे तो आप क्या डरोगे, डरते हो ना। जैसे मैम ने चिल्लाया जब मैं आपके स्कूल में, घर पर मम्मी पापा ने डांटा तो आपकी हार्ट बीट बढ़ेगी ना। वैसे ही होता है पटाखों के साथ। अगर आपने कहीं अचानक पटाखा फोड़ दिया, कोई आदमी निकल के जा रहा है, ऊपर पक्षी है, जानवर है, तो उनको क्या होगा, घबराएंगे ना, उनकी हार्ट बीट बढ़ेगी ना। पक्षी होते हैं, पक्षी ऊपर पेड़ पर बैठे हैं, आपने नीचे पटाखा फोड़ा, पक्षी का एकदम भागेंगे तो चिल्ला के, तो वो ज़्यादा जो शोर है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जैसे आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, वहाँ पे आपने पटाखा फोड़ दिया, आपकी मम्मी लिए खड़े हैं और आपने पटाखा वहीं फोड़ा तो क्या रोने लगे। घर में रोते बच्चे छोटे देखा है, क्यों रोते हैं, तो भूखा होगा तब होगा, या दूसरा कोई डांट रहा है तो होता, वैसे चुपचाप के लिए रोएगा नहीं। बच्चों को कुछ चाहिए तभी परेशान हो, तभी रोते हैं। वैसे पक्षी है, जानवर है, आपका जानवर कोई शिकार जरूर है, वहाँ पे आपने पटाखा फोड़ दिया तो ज़्यादातर वो भागने की कोशिश करेगा, तो मेरे ऊपर हमला होने वाला है, मैं यहाँ से भाग जाऊँ। तो उसका जो शरीर है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो देगा कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो भागते हैं। ऐसे हमारा शरीर है, हमारा जो कान है, हमारा जो हार्ट है, वो अलग तरीके से फंक्शन करता है। आप अच्छे से बात करोगे तो थोड़ा हार्ट बीट स्लो रहेगी, मीडियम तरीके से रहेगी, आप आराम से बात करोगे। अगर आपने बहुत तेज शोर कर दिया तो आपकी क्या, सामने वाला भी शोर कर रहा है, आप भी शोर कर रहे हैं, और आपसे ज़्यादा सामने वाले का शोर ज़्यादा हो गया तो आपकी हार्ट बीट एकदम ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगी। आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं इसको क्या समझाऊँ, लेकिन मेरे से ज़्यादा चिल्ला है। तो ऐसे शरीर का हमारा जो फंक्शन होता है, वैसे पक्षी जानवर सभी का होता है। तो हमें कोई अधिकार नहीं है कि अपने आप को कष्ट दे रहा है, दूसरे को, सामने वाले को भी कष्ट दे रहा है। तो जो त्यौहार है, अगर त्यौहार को पर्यावरण के लिए जीवन शैली के हिसाब से जिएंगे, पर्यावरण को हित में रख के जिएंगे, पर्यावरण के हित में रख के थोड़ा सा त्यौहार मनाएंगे किसी भी धर्म के, तो कई हद तक हम अपने पर्यावरण को, ग्लोबल वार्मिंग को कई हद तक अच्छा कर पाएंगे। जैसे आप बच्चे हैं, आप देश का भविष्य है, तो आप में अभी से सुधार होना जरूरी है, तब आगे कुछ कर पाएंगे। और ग्लोबल वार्मिंग की मात्रा आगे जो बढ़ेगी वो बहुत विकराल रूप लेगी। 2030 के बाद स्थिति समझ नहीं पाएगी। एक पेट्रोल डीजल और ये प्रदूषण, पटाखों वाला कचरा वगैरह जला देते हैं, इस तरह का जो प्रदूषण बढ़ रहा है वो आगे अनलिमिटेड बढ़ेगा, आगे स्थिति बहुत खराब होती जाएगी। तो हमें थोड़ा सा ध्यान में, सभी बच्चों को हम लोग ये बताना चाहते हैं, आप और आपके आस पड़ोस, आपके मम्मी पापा, जो भी आपके परिवार के सदस्य हैं, उनसे ये बोलो कि हमें इको फ्रेंडली तरीके से त्यौहार मनाना, मतलब अपना नुकसान भी नहीं करना, पर्यावरण का नुकसान भी नहीं करना, और पास पड़ोस में भी किसी का नुकसान नहीं करना। इसलिए छोटे पटाखे लेके आए, ग्रीन पटाखे, और कम ध्वनि वाले होते हैं तो वो चलाएं आप। और जो आपके पास पैसा है ज़्यादा, तो किसी गरीब को मिठाई वगैरह, फल वगैरह, कपड़े वगैरह दान करें, आपको बहुत सुकून मिलेगा। करके देखिए, मेरी बात मानिए, एक बार अगर करके देखेंगे ऐसा तो आप ये सोचेंगे मैं पटाखे नहीं खरीदूँगा, 100 रुपये के 500 रुपये के
पटाखे जो लेके आता हूँ उसके आधे पैसे की भी किसी बच्चे को मिठाई दे दूँगा या किसी बच्चे को कुछ कापी किताब दे दूँगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। कुछ करके देखिए, किसी के लिए अच्छा सोच के देखिए, तो हमारा पर्यावरण भी अच्छा रहेगा। हम जो बीमारियाँ जो बढ़ रही हैं जो प्रदूषण की तो बीमारियाँ भी हम कहीं हद तक रोक पाएंगे। दूसरा है कैंडल का इस्तेमाल नहीं करना। दिवाली पर बहुत से लोग कैंडल जलाते हैं। कैंडल पेट्रोलियम होती है, इसमें धुआं निकलता है, वैसे उसमें धुआं निकलता है। जैसे पन्नी वगैरह जलाते हैं प्लास्टिक, जैसे उसका धुआं वैसे इसका भी धुआं बहुत खतरनाक होता है। तो कैंडल का इस्तेमाल नहीं करें, आप लोग दिए का इस्तेमाल करें। दिए ये पहले जो परंपरा थी हमारी वो अच्छी थी, जो बुजुर्ग वगैरह पहले आके दादी बाबा दिए जला के रखते थे, पूजा करते थे, लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं, घर के छत पर दिए जल रहे हैं, कितना अच्छा लगता था पहले। अब क्या है, या तो लाइट वगैरह जला देते हैं, और लाइट की जो LED बल्ब वगैरह लगाते हैं सीमित मात्रा लगाएं, बहुत सारे LED बल्ब भी लगाएं, क्योंकि बिजली हमारे देश में ज़्यादातर कोयले से बनती है और कोयला जलाने से प्रदूषण होता है। और हमारी जो सेफ ऊर्जा है, पहले भी हम लोग बता चुके हैं, सेफ ऊर्जा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इस तरह की ऊर्जा होती है, पानी से बनती है, कुछ गोबर गैस से बनती है, गोबर से, तो इस तरह की ऊर्जा होती है वो हमारी सेफ होती है। अभी हमारे देश में ज़्यादातर कोयले वाली बिजली है, तो ऊर्जा को भी बचाएं और छोटे पटाखे चलाएं, बड़े चलाएं, ठीक है। तो पर्यावरण के हिसाब से थोड़ा जीवन शैली दिए। और 10 बच्चों